किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कोलक 16-202 जो गन्ने की नवीन किस्म भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की गई है के बारे में यहाँ पर बताएंगे। और पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई है। इस गन्ने को हमने इसलिए लगाया है ताकि आपको 16-202 जो आपके लिए एक अच्छी गन्ने की किस्म हो सकती है, इसके बारे में लगातार जानकारी दी जा सके। जैसे जैसे ये गन्ने का पौधा बढ़ता जा रहा है वैसे हम आपको जानकारी मुहैया कराएंगे। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं गन्ने की मोटाई की, तो गन्ने में मोटाई काफ़ी अच्छी है। पोर की लंबाई देखिए, ये नीचे का पोर है, इसकी लंबाई, और फिर इसके बाद की पोर की लंबाई, और फिर इसके बाद की पोर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी इनकी अगर लंबाई देखें तो अच्छी लंबाई है। गन्ने का जो रंग है वह आप देखेंगे वायलेट कलर का है, और ऊपर वैक्स है। जिस गन्ने में वैक्स मतलब ये सफ़ेद रंग दिखाई पड़ रहा है, वैक्स है। जिस गन्ने में वैक्स होती है उसमें कीड़े मकोड़े का जो प्रभाव होता है काफ़ी हद तक कम होता है। और ये गन्ना इसलिए भी फेमस है कि इसकी जो जमाव की क्षमता है वो ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो बड़ है काफ़ी अच्छी और स्वस्थ बड़ रहती है। अगर लीफ का ओरिएंटेशन की हम बात करें तो पत्तियां नीचे की तरफ झुकती हैं, लेकिन सीधी बढ़ने के बाद झुकती हैं। अगर गन्ने की पत्तियों के रंग की हम बात करते हैं तो गन्ने की पत्तियों का रंग आप देख सकते हैं। यहाँ तो काफ़ी हरा हो गया है, लेकिन कुछ पीलापन इस गन्ने की पत्ती में रहता है। मदर सूट तेज़ी से बढ़ता है। टेलरिंग इस वैरायटी में अच्छी है, लेकिन मदर सूट तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि टेलरिंग होने दें तभी गन्ने में ज़्यादा मिट्टी डालें। अगर शुरुआत में आप मिट्टी ज़्यादा डाल देंगे तो गन्ना इतना ज़्यादा टेलरिंग नहीं कर पाएगा। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर हम खाद की बात करते हैं तो बोते समय जो सामान्य खाद है, 1 एकड़ में 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 70 किलोग्राम DAP, और बुआई करते समय 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। खेत की आखिरी जुताई पर 12 किलोग्राम जिंक और उसी में 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा गोबर की सड़ी खाद में मिला लें, और आखिरी जुताई पर उसको डाल दें। ट्राइकोडर्मा डालने से केवल रेड रॉट को ही नहीं रोकना है, बल्कि और भी जो फंगस की बीमारियां हैं वह रुक जाती हैं और जड़ों का विकास भी तेज़ी से होता है। किसान भाइयों, मिट्टी चढ़ाते समय जो इस तरीके के पतले कल्ले हैं इनको आप निकाल दें। ये देखिए, पतला गन्ना है, ये कभी भी गन्ना नहीं बन सकता है, इसको निकालने की आवश्यकता है। और ये गन्ने ख़राब भी होते हैं और कीड़े मकोड़े भी इसी में डेवलप होते हैं, क्योंकि इस गन्ने को आखिरी में मर ही जाना है। ये देख रहे हैं आप कि अभी से ख़राब हो रहा है। तो सारे पतले गन्ने निकाल दें। और नीचे की जो सूखी पत्तियां हैं इनकी कोई क्षमता नहीं है कि आगे चल कर के गन्ना के लिए भोजन बनाएंगे, तो इन पत्तियों को निकाल करके और आप बीच में बिछा सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा। अगर जड़ों के पास कोई कीड़ा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। साथ में ये गन्ने की पत्तियाँ जो बारिश में सॉइल का एरोजन होता है उसको भी एक तरीके से रोकने में कामयाब होंगी। यानी जो डी लीफिंग का काम है वह आप इस समय कर सकते हैं, और डी शूटिंग का काम, यानी जो छोटे छोटे ख़राब गन्ने के कल्ले हैं उनको आप निकालने का काम कर सकते हैं। मिट्टी चढ़ाते समय पोटास की डोज आप दोबारा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर डाल दें तो बेहतर रहेगा। मिट्टी चढ़ाने के बाद गन्ने की बधाई की बात आती है। बधाई करते समय ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ गन्ना बन चुका है और गन्ने की सूखी पत्तियाँ हैं वहीं पर गन्ने की बधाई करें। ऐसी जगह गन्ने की बधाई ना करें जहाँ पर गन्ने की पत्तियाँ हरी। मानो कि अगर हम इन पत्तियों को बांध दें तो फोटोसिंथेसिस, इनके ऊपर कम प्रकाश पड़ने के कारण फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो जाएगा, जिससे गन्ने की पूरी जो ग्रोथ है वह एक तरीके से रुक जाएगी। अभी किसान में पोका बोइंग और टॉप बोर अगर इस गन्ने की वैरायटी में देखते हैं, इसमें किसी फंजीसाइड का स्प्रे नहीं किया गया है, लेकिन ना पोका बोइंग लगा है और ना इसमें कोई टॉप बोरर लगा हुआ है, ना ही इसके अंदर कोई इंसेक्टिसाइड अभी तक डाला गया है।
यानी एक अच्छी गन्ने की किस्म है। अगर इसको आप लगाते हैं तो इसमें आपकी लागत भी कम होगी और साथ ही में जो उत्पादन है अच्छा मिलेगा। चूँकि इस गन्ने की रैटून भी अच्छी होती है तो बाद में किसान भाइयों जो पेड़ी के गन्ने का उत्पादन है वह भी बेहतर मिलेगा। बस इसमें एक सावधानी इस वैरायटी में बरतनी है, चूँकि टिल्डिंग बहुत अच्छी होती है इसलिए इस वैरायटी को नज़दीक नहीं लगाना है। यानी ऐसा नहीं करना है कि आप 2 फीट की दूरी पर लगा दें इसको। अगर आप लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखें और अगर सिंगल बड में लगाते हैं तो 1.5 फीट की दूरी रखें और अगर डबल बड में लगाते हैं तो 10 सेंटीमीटर की दूरी रख सकते हैं। एक अच्छा तरीका होगा। ट्रेंच में गन्ना लगाएं, 2 अंगुल मिट्टी से ज़्यादा मिट्टी न डालें। अभी शरतकालीन गन्ने की बुआई सितंबर के महीने में आपको करनी है, उसके लिए बहुत अच्छी गन्ने की किस्म है। और इसकी अगर लंबाई आप देखें तो करीब इस समय मुझे लगता है ये देखिए अमरूद का पेड़ है और इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ये गन्ना 10-12 फीट यानी पत्ती सहित जो लंबाई है वो 12 फीट से कम नहीं है और बहुत तेज़ी से गन्ना बारिश के सीज़न में ये बढ़ता है। मोटाई भी अच्छी है, लीफ का ओरिएंटेशन अच्छा है, लीफ पर कोई हेयर्स नहीं है, ऑटो डिट्रेसिंग क्वालिटी है। एक तरीके से गन्ने की हार्वेस्टिंग में आपको फ़ायदा इससे होगा। गन्ना बाद में इसका ठोस होता है, वज़न होता है। एक बढ़िया वैरायटी है किसान भाई, आप इसको लगा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।